नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, ये जो सिद्धियां होती हैं ना, सिद्धियां, इनका नाम बड़ा प्यारा लगता है और इनको पाने की हर आदमी की इच्छा रहती है, लेकिन बहुत बिरले लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में कर्म करके इन सिद्धियों को अर्जित करते हैं, इन्हें प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको एक विधि बताने आया हूं, एक विधि बताता हूं जिससे आपको सिद्धियां क्या होती है इसका पता चल जाएगा। आप इन सिद्धियों का थोड़ा थोड़ा स्वाद चख लोगे। जैसे मतलब आप ये समझ लो कि मैं आपको एक कनस्तर भर के रसगुल्ले नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक आधा रसगुल्ला दे रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि रसगुल्ला होता क्या है, मीठा होता है कि नमकीन होता है, गोल होता है कि चौकोर होता है, कैसा होता है, आपको उसका रंग रूप स्वाद पता चल जाएगा। ये जो आज मैं सिद्धियों की बात बता रहा हूं, इस कार्य को करने के बाद में आप में प्रकृति की सिद्धियां समाहित होने लगेंगी। आप कुछ देर के लिए अपने आप को सिद्ध पुरुष महसूस करोगे। आपके सामने कोई आदमी शत्रु बन के आएगा तो वो मित्र बन जाएगा। दूर बैठे व्यक्ति आपको साफ साफ से दिखाई देने लगेंगे। प्रकृति में जो दिव्य शक्तियां हैं उनके आप आराम से दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। वो आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनका कुछ भी उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हो फिल्म की तरह। ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ घटित होगी, लेकिन आप उनमें हेरा फेरी कुछ नहीं कर सकते, किसी भी चीज का उपभोग नहीं कर सकते, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि होता क्या है। जो इतनी सी बात के लिए तैयार है वो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो चीज़ मैंने अपने गुरुओं से उनके चरणों में रह करके सीखी है, जिस चीज़ का स्वाद चखा है, वो चीज़ आज आप भी उसका स्वाद चख सकते हैं। आपको भी मैं शेयर करता हूँ, उसे ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, आपको अमावस्या की रात्रि को एक यंत्र लिखना होता है, और अमावस्या की रात्रि को यंत्र लिखने से पहले यंत्र की अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी पड़ती है, फ्री हो जाना पड़ता है। फ्री हो जाना किसको कहते हैं? फ्री हो जाना इसको कहते हैं कि एक यंत्र में जितने भी अक्षर भरे हो, जितने भी अंक भरे हो, वो सब अंक आप चाहो तो आधी रात में आपको उठा करके नींद से कोई कहे कि इस यंत्र को बनाओ, तो आप झट से बना दो, ये बन जाए। तब कहते हैं उसको फ्री होना। कौन सा अंक कहाँ लिखा जाएगा, कौन सा क्रम रहेगा, ये यंत्र की चाल कैसे रहेगी, इसका आपको पता अच्छी तरह से होना चाहिए। यह प्रैक्टिस अमावस्या से पहले पहले आप कर लें। यंत्र को, किसी भी यंत्र को लिखने के लिए मैंने बता रहा हूं और भी बताऊंगा। आडी लाइन जो होती है यंत्र की वो पहले लिखी जाती है, और खड़ी लाइन जो होती है यंत्र की वो बाद में लिखी जाती है। किसी भी यंत्र को भरने के लिए सबसे छोटा अंक है वो पहले लिखा जाता है, फिर उत्तरोत्तर क्रम में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आखिर में सबसे बड़ा अंक जो उसमें होता है वो सबसे बाद में लिखा जाता है। इस तरह से यंत्र का निर्माण होता है। आपको करना क्या है? आपको करना ये कि इस यंत्र को आपको एक तो कोरे सफेद कागजों का, बिना लाइन वाले कागजों का दस्ता लेकर के आप अमावस्या की रात को नहा धो के एकदम पवित्र होकर के भगवान का ध्यान वान कर करके बैठ जाइए। बैठ करके एक दो चार पेन रखिए आपके पास, बढ़िया। एक पेन उत्तर दे तो दूसरा, दूसरा उत्तर दे तो तीसरा, इस तरह से आप अपने पास रखिए। इस तरह से आपको विराजमान होना। उसके बाद में आपका कार्य शुरू होता है रात 11 बजे से। रात 11 बजे से लेकर के ये काम आपको प्रभात की, सूर्य की पहली किरण दिखने तक करना है। आप समझ गए बात को? पहली किरण दिखने तक करना है। अब कैसे करना है, इसकी पूरी विधि है, उस विधि के अनुसार करना है। रात 11 से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटा बनता है। इस 1 घंटे में आपको सांप की तरह लेट करके इस यंत्र को लिखना है, यंत्रों को लिखना है। सॉरी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद से 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आपको फ्री हो, आपको कितना टाइम लगे यंत्र बनाने में, लेकिन यंत्र के बाद यंत्र लिखते जाना है, आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। इस तरह से सांप की तरह लेट करके आपको, और इस यंत्र को आपको 1 घंटे लिखना है। 11 से 12 तक 1 घंटे लिखा, फिर 12 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक आपको पूर्व दिशा में अपना मुंह करके सीधे बैठ करके यंत्र को लिखना है।
इसमें ये शर्त नहीं है कि रीढ़ की हड्डी झुके नहीं झुके, थोड़ा बहुत झुक सकती है। आप आराम से कोई टेबल भी लेके बैठ सकते हो, कोई बैठना तो आपको जमीन पर ही आसन बिछा करके, लेकिन कोई सपोर्ट भी ले सकते हो लिखने के लिए, कोई ऐसे बच्चों वाले टेबल हो या कुछ भी हो, इस पर आप आराम से लेखन कर सकते हो तो कर सकते हो। 11 से 12 तक ये हो गया। 12 बजे से 1 बजे तक पूर्व दिशा में, 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस यंत्र को आपको लिखना उत्तर दिशा में मुंह करके। 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक इस यंत्र को आपको लिखना है पश्चिम दिशा में मुंह करके। 3 बजे से 4 बजे तक इस यंत्र को लिखना है आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके। और 4 बजे से 5 बजे तक इस यंत्र को लिखना है वापस पूर्व दिशा में मुंह करके। और 5 बजे के बाद में सूर्योदय तक, चाहे वो कभी भी हो, 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे सूर्योदय होने में, तब तक आपको उत्तर दिशा में मुंह करके इस यंत्र को इस तरह पूरी रात लिखना है। सूर्य उदय की पहली किरण आप जब देख लें, आपकी दृष्टि गोचर हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो पहली किरण के साथ इस यंत्र को लिखना बंद कर दें और पहली किरण के साथ आपको अब दूसरा यंत्र लिखना है। किस पर? भोजपत्र पर यक्ष कर्दम की शाही, उसमें सिंदूर मिला करके इस यंत्र को आपको अनार की कलम से या चिचिका पक्षी की कलम से, या जो मैना होती है ना, काला कौवा, जो कौवा होता है उसमें जो लेडीज फैकल्टी होती है उसको मैना बोलते हैं ना, मैना पक्षी का जो पंख आता है उस पंख से, कोई भी तीनों में से एक चीज हो सकती है। अनार की कलम हो सकती है, चिचिका का पंख हो सकता है, या मैना का पंख हो सकता है। इनमें से किसी भी पंख से इस यंत्र को आपको उत्कीर्ण करना है। ये यंत्र आपका हो गया। इस यंत्र की आपके पूजा होगी, ख्याल रखना। अब आगे क्या करना है? आपने जो रात को यंत्र बनाए उनका क्या करना है? रात में जो यंत्र बनाए उन यंत्रों पर आटे की गोलियां बनानी है, मतलब एक एक आटे की गोली बना के और पूरे यंत्रों को उनमें डालना है। पूरे यंत्रों को उनमें डाल करके जहां समुद्र हो, तालाब हो, कुछ भी हो, जहां मछलियां हो, उस मछलियों वाले शुद्ध एरिया में, साफ इलाके में ले जा करके, उस तालाब में, झरने में, कहीं भी, कुछ भी, वहां ले जा करके इन सारी गोलियों को ले जा करके डाल देना है शनिवार के दिन। और वहां से झपक करके एक यंत्र आपको, एक आटे की गोली आपको वापस निकालनी। कैसे भी निकालो, आपकी हेडेक है, एक गोली वापस निकाल के लानी पड़ेगी। एक गोली वापस निकाल के लाए। अब उस यंत्र को वापस आपको धीरे धीरे प्यार से खोलना पड़ेगा। खोल करके इस यंत्र को मोम जमा करवा करके, यानी ताबीज बनवा करके, ऐसा ताबीज बनवाना है जो यदि पुरुष हो तो उसको दाहिनी भुजा पर, और स्त्री हो तो उसको बाईं भुजा पर इस ताबीज को बांधना पड़ेगा। एक चैप्टर यहां तक आपका पूर्ण हुआ। आगे का चैप्टर अब शुरू होता है। अब आगे क्या करना है? आगे इस यंत्र को आपको उत्तर दिशा की दीवार पर लगा करके रात्रि 11 बजे से आपको कम से कम 11 माला इस मंत्र की जपनी है, जो मैं आज मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र की आपको 11 माला इस यंत्र के सामने जपनी है। यह हुआ दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर आपका यह हुआ कि आपको अपने नाप के बराबर कलावा लेना है या लाल रंग का धागा लेना है। या तो कलावा ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा लाल रंग का धागा, अगर ना भी मिले तो कोई तकलीफ नहीं, कलावा ले लो। कलावा लेकर के आप अपने नाप का कलावा लेकर के शनिवार के दिन पिंपल पर ले जा करके उस कलावे को कहीं छुपा करके चढ़ा दो। पिंपल टच में रहना चाहिए। 7 दिन पूरे हो जाए, 8वां दिन शनिवार आएगा, उस दिन शनिवार के दिन आप उसको लेके आओ। लेके आकर के आप अपने राइट हैंड में, और स्त्री हो तो लेफ्ट हैंड में उसको बांध लो। आपका तीसरा चैप्टर पूरा हुआ। अब चौथा चैप्टर पूरा होता है। शनिवार से लेकर के आपको 108 दिन लगातार असली गुलाब के इत्र की एक बूंद पिंपल को टच करा के जड़ की तरफ खींचनी है। एक ही बूंद, न तो एक से कम न एक से ज्यादा। आप ऐसा ही सिस्टम रखें जिसमें एक बूंद ही गिरे, ताकि आप एक बूंद ही चढ़ाएं। तो गुलाब का प्योर इत्र होना चाहिए। गुलाब का प्योर इत्र शनिवार से आप पिंपल में एक बूंद चढ़ाएंगे। एक बूंद पिंपल में चढ़ाने के बाद 108 दिन तक ये क्रिया आपको बिना नागा किए करनी है। अगर कोई महिला इसको करती है तो उसके जो 7 दिन बीच में आते हैं वो 7 दिन इसकी गिनती में नहीं है। यानी कि 108 दिन मैंने कहा है ना, तो 115 दिन वो कर सकती है। ये इन 7 दिनों को बीच में छांट दे तो ये 7 दिन बीच में आपके गिनती में नहीं आएंगे। आपकी पूजा डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी साधना में कोई प्रकार का अवरोध नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा करने से
आपका तीसरा चैप्टर मैंने बताया, चौथा चैप्टर बताया, वो भी पूरा होता है। ये चारों चैप्टर आपको, चारों भाग है इसके, चारों भाग आपको पूर्ण करने पड़ते हैं। चारों भाग पूर्ण करने के बाद में आपको कुछ दिनों के बाद में सिद्धियां मिलनी शुरू होती है। अब देखिए, बात यहाँ आके खतरनाक होती है। आपको कुछ दिनों के बाद में अलौकिक सिद्धियां मिलनी शुरू होती है, और सिद्धियां जब मिलती है एकदम से किसी व्यक्ति को, तो सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बिरला ही होता है जो उसको सहन कर सके। हर व्यक्ति के, हर आदमी के सहन करना बस की बात नहीं होती है। तो इसके लिए मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र का सुबह मैंने जो बताई वो क्रिया, वो तो रात की है, पूरा मंत्र रात को जपना, लेकिन ये क्रिया है ना, ये क्रिया आपको सुबह करनी है, सुबह जपनी है। इस क्रिया में एक चीज का ख्याल रखना आपको, सुबह आपको भगवान का नाम लेकर के इस मंत्र को, हनुमान जी की पूजा करके, भगवान का ध्यान पूजा करके इस मंत्र को आपको जपना, इस मंत्र का आपको ख्याल रखना। इस मंत्र को आप जपेंगे ना, तो आप में सात्विकता धीरे धीरे करके बढ़ेगी, और उन जो सिद्धि आएगी ना, उनके लिए स्थान बनेगा, और उनको आप हैंडल कर सकते हो। नहीं तो एक सिद्धि को हैंडल करना इतना भारी पड़ जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कभी अपने अगले वीडियो में भगवान की कृपा से जो मुझे अचीवमेंट मिली, और किस तरह से मुझसे क्या सहन नहीं हुआ, किस तरह से मेरे साथ क्या घटनाएं हुई, ये सब विधि मैं आपको बताऊंगा। आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने जीवन में फिर कोई साधनाएं की, ऐसी साधनाएं की जो मेरे साथ बहुत मतलब ऐसी तूफानी हालात खड़े हो गए थे, और उस समय मैंने क्या किया, वो सारा अनुभव मैं आपको दूंगा। लेकिन इस समय आपको ये जरूरी है कि सिद्धियां हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि ये पूरी आएगी नहीं, थोड़ी थोड़ी आएगी। टुकड़ों में मंदिर में जैसे प्रसाद मिलता है वैसे मिलेगी आपको। इसमें तो आपको ये पता रहेगा कि सिद्धियां ये होती है, और किस तरह से आकाश में आप विचरण कर सकते हैं। तो आप जैसे आंख बंद करके बैठेंगे, आकाशतारी का नाम लेंगे, तो तुरंत आपको खेचरी सिद्धि आपके पास आएगी, और आपको आकाश में उड़ाने की ऐसा अनुभव देगी। ऐसा आपको महसूस हो जाएगा कि मैं अंतरिक्ष में हूँ, आकाश में हूँ। आंखें बंद करोगे तो वहीं मिलोगे, कहीं जाओगे नहीं। दूरदृष्टि रह जाएगी। कहीं आपका कोई मित्र हो, अमेरिका में बैठा हो, आप चाहते हो कि मैं उसको देखूं, तो आप आंखें बंद करोगे तो तत्काल वो आपको क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दिखाई दे जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ न तो आप बदल सकते हो, और न समय से पूर्व किसी को कह सकते हो। आप एकदम प्रतिबंधित हो जाते हो। प्रतिबंधित होना भी चाहिए। आप किसी के साथ किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर सकते, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपने देख लिया कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है 2 घंटे में, तो आप अपने दोस्त को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि तुम्हारा 2 घंटे में एक्सीडेंट होने वाला, बच जा। क्योंकि ये जो सिद्धियां मिली आपके लिए लिमिटेड है, छोटे टाइम पीरियड के लिए मिली। इसलिए आप इसका उपयोग करें, और वो मंत्र आप नोट करें। बंदहु बाल रूप सोई रामो, बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस मंत्र का आपको भगवान राम के सामने 108 बार प्रयोग करना है। करेंगे तो आपकी सिद्धियां सात्विक होती रहेगी, और सिद्धियां तो सात्विक ही होती है। सिद्धियां तो कोई सात्विक तामसिक राशिक ऐसा कुछ नहीं होता, आप ही होते हो जिसके कारण, जिसके अंदर प्रवेश करके सिद्धियां अपना मार्ग बदलने लगती है। तो आप ही होते हो, तो आप सात्विक होते जाओगे, आप सिद्धियों के लिए मैदान बनाते जाओगे, स्थान बनाते जाओगे, और जो जो भी शक्तियां आप में प्रवेश करेगी, एक बार के लिए आपके शरीर के केंद्रों के साथ वो छेड़छाड़ करेगी, थोड़ा थोड़ा खोलेगी, थोड़ा थोड़ा प्रवेश करेगी। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। लेकिन परमात्मा के नाम के साथ करोगे तो आप विचलित नहीं होगे, नहीं तो आपके विचलित होने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब आप इस मंत्र को नोट करें। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं मातेश्वरी महामाया मम अष्टसिद्धिं देहि दापै कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं मातेश्वरी महामाया मम अष्टसिद्धिं देहि दापै कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से 11 माला रोज का जाप करते हुए, इस तरह से 11 माला रोज का जाप करते हुए आपको 108 दिन तक रात्रि काल में ये जाप करना है। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और किसी को भी यदि सिद्धियों का थोड़ा सा भी रुझान हो, सिद्धियां करने में, सिद्धियां प्राप्त करने में उनकी इच्छा हो, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। हो सकता है कि आज थोड़ा सा स्वाद चख के उनके भीतर ऐसा प्रकाश पैदा हो कि बड़ा रसगुल्ला क्या होता है, रसगुल्लों का ढेर क्या होता है, रसगुल्लों का गोदाम क्या होता है, वो भी देखें। तो वो आगे साधना के क्षेत्र में आ सकते हैं और हमारी खोई हुई, हमारी गुम हुई विद्या, भारत देश की गुम हुई विद्या पुनः प्रकट हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।